हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, रेलवे एग्जाम की बात करें, आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो आपका एग्जाम कल से शुरू हो गया था। तो उस एग्जाम का एनालिसिस हम करने वाले हैं। मैथ में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन बताए गए, उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको यानी कि जिनका आगे आने वाला एग्जाम है वो किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं। सबसे पहले तुम ओवरव्यू बताना चाहेंगे कि मैथ में जितने टॉपिक होते हैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। हम बात करें एलसीएम एचसीएफ की बात करें, एसआई सीआई की बात करें, परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, रेशियो की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, ट्रेन संबंधी बात करें, या हम पाइप टंकी की बात करें, हर एक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, यानी कि मैथ में जितने भी टॉपिक होते हैं हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अलजेब्रा की बात करें, सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बच्चों के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 3 2 3 3 5 5 6, इसका आपका बहुलक बताना है। क्या आपको बताना है, बहुलक बताना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। बताइए, इसमें देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बार है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है वो बहुलक कहलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3/20, 5/40 और 8/40 का आपसे मासा पूछा गया है। तो मैंने आपको सिखाया था मासा क्या होता है। मासा अगर सिंपली पूछता है तो मासा निकालते हैं जब संख्या बटे में यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी होती है। जो पूछा जाता है, मासा पूछा जाता है, ऊपर का मासा निकालते हैं। लासा पूछा जाता है तो ऊपर का लासा निकालते हैं। सवाल में आपसे मासा पूछा गया तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। याद रखना, जो पूछा जाता है ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे वाला इसका क्या होता है, लासा हो जाएगा। तो मासा बताइए 3 5 8, और मासा बताया था कि मासा एक ऐसी संख्या होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे। बताइए, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी लेंगे विभाजित कर दे तो कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है। जब आपस में कोई एक दूसरे से संख्या नहीं करती उसका मासा हमेशा क्या होता है, याद रखना, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। और नीचे का लासा लेंगे तो बताइए, ऊपर का तो मासा निकालेंगे, मासा क्या आएगा, 1 आएगा। नीचे का लासा निकालना है, लासा कितना आएगा, तो आप कहेंगे लासा आएगा 40। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/40। ऊपर का तो निकालना होता है हमें मासा और नीचे का हमें निकालना होता है लासा। ठीक है, ऊपर का मासा निकालेंगे और नीचे का लासा निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत ही आसान है। लिखा है 27/3 प्लस का 10/5 माइनस का 1। इसमें आपको सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने सीखा होगा सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड-मोस का नियम सीखा होगा। बोर्ड-मोस के नियम के हिसाब से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बताइए, 5 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे, इस काट को हम पूरा क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को काट करके हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 3 का भाग देंगे कितने में, इसमें देंगे 27 में, तो आप कहेंगे 3 9 27 हो जाएगा। 9 यहाँ से बीच में प्लस लगा तो 9 1 10, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 आ जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए का 60% बराबर बी का 3/4 है। तो ए और बी का रेशियो आपको बताना है। तो देखिए, ए का 60% लिखेंगे, ए गुणा 60% यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर लिखा है हमारे पास बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/4। ए और बी का रेशियो बताना है। आप 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर हम काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 5 10, आप 3 से 3 काट देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, a/5 बराबर क्या आएगा, b/4। a/5 b/4 आ जाएगा। आपसे रेशियो पूछा गया है तो ये b नीचे आ जाएगा, तो आप कहेंगे a/b बराबर, ये 4 पहले से लिखा है और 5 ऊपर चला जाएगा, तो आप कहेंगे रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5:4। ठीक है, इसमें रेशियो आ जाएगा 5/4, यही आपका क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? अगला प्रश्न आपका दे रखा है 1225 आपको बताना है किसका स्क्वायर रूट होता है। 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है ये आपको बताना है। आप अच्छे से जानते हैं लास्ट में जब 25 लिखा होता है तो लास्ट में 5 आता ही आता है। ये 12 किससे मिलेगा तो आप कहेंगे 3 और 4 का मल्टीप्लाई होता है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक सिखा रखी थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी मैंने आपको अपने क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 0.5, और ये 0.5 भी पूछा गया है। मैंने आपको जो एक छोटा सा वीडियो मारा था, उस वीडियो मैंने आपको स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सारी चीजें निकालनी आपको सिखाई थी, और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, इसमें इकाई का अंक पूछा गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से इकाई का अंक सिखाया है। बताइए इकाई अंक बताया था मैंने, हमेशा क्या करना है? 4 का भाग देना। लास्ट की 2 संख्या लेना, उसमें 4 का भाग देना है। 4 7 28, तो आप कहेंगे 3 बचेगा, और इस 3 को उठा करके इसके ऊपर लिख देना। 4 की जब आप ऊपर 3 लिखेंगे तो बनेगा 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 चौको 16, 6 6 चौको 24, 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, जितनी ज्यादा जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाए, क्योंकि कई सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब इसमें इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 49 किसका होता है? 7 का होता है। 81 किसका होता है? 9 का होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब इसमें आपसे शून्यों की संख्या पूछी गई है। मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से शून्यों की संख्या निकालना सिखाया है। इसमें तो पहले से बना बनाया दे दिया है शून्यों की संख्या। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या हो गई। शून्यों की संख्या किससे बनती है? तो मैंने आपको बताया था शून्य हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है। 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है। इसमें हमें सबसे छोटी घात देखनी होती है। मैंने बताया था पेयर कैसे बनाते हैं। बताइए 5 यहाँ 7 बार आया, यहाँ पर 2 4 बार है, तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4 हो जाएगी। जीरो संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? अगला प्रश्न आपका दे रखा है 6:18 समानुपाते 39:x। मैंने आपको बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लिखेंगे 6 गुणा x बराबर आप क्या लिखेंगे? 39 गुणा 18 कर देंगे। 6 से आप काटेंगे, इससे 3 बार कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 9 27, 3 3 9 2 11। आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 117 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 117 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में सिखा रखा है। इसमें आपका पूछा गया था स्क्वायर रूट पूछा गया था, तो आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको केवल मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन को दिखाना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा है कि a/b 5/2 दे रखा है। a/b का मान कितना दे रखा है? 5/2 दे रखा है। और bc का अनुपात दे रखा है कितना? bc अनुपात दे रखा है आपका 7/13। और बोला गया है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है? ये है 112 50 यानी 11 250। और आपसे कहा गया तो बताइए ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योग दे रखा है 11,250। तो आपसे ए का मान पूछा गया है। आप ए का मान कब बता सकते हैं? आप ए का मान तभी बता सकते हैं जब आपको ए बी सी का रेशियो पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं। आप लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी सी लिखेंगे। यहाँ पर ए बी का मान कितना? तो आप कहेंगे 5/2 दे रखा है। बीसी का मान कितना दे रखा है? 7 और 13 दे रखा है। इसमें 2 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 7 बढ़ाएंगे। अब इसके बाद में हमें तीनों को निकालना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 पन्ना 35 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये हमारा ए बी सी का रेशियो निकल आया। और ए बी सी का सबका सम दे रखा है 11,250। तो इनका सम करेंगे। जब इनका सम करेंगे 6 4 10 और 5 15 की 5 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। 2 1 3 3 6 1 7
ये 75 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 हो जाएगा 11,250 के बराबर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया ए का मान बताइए, यानी कि 35 का मान पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, 35 का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर मान रख देंगे 11,250, 35 का मान, जिसका मान पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके बारे में जानकारी होती है इसे नीचे लिखते हैं। नीचे हम क्या लिख देंगे, 75 लिखेंगे। आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 25 हो जाएगा। 15 से आप इससे काट देंगे, 3 से काट 5 से काट लेते हैं 5 3 15, इसे काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, 5 दूना 10 करेंगे, यहाँ पर 5 25 जीरो आ जाएगा। इसे 3 से काटेंगे 30 21 30 15, 750, 750 मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे, 750 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आपका ये मान निकल आएगा। तो इस सवाल में कुछ खास नहीं था, इसमें दे रखा था ए और बी का रेशियो दे रखा था, बीसी का रेशियो दे रखा था, और आपसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11,250 दे रखी थी, साथ में आपसे ए का मान पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके आरएससी ग्रुप डी यानी कि कल से जो आपका एग्जाम शुरू हो गया है, तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे आने वाली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप यहाँ से अपना लेवल देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कोई संख्या, किसी संख्या का औसत 60% है, किसी संख्या का औसत 60% होगा। ठीक है, वो संख्या दे रखी है आपके 20 28 36, 20 28 और 36। तो आपसे कहा गया कि x का मान बताइए, यानी कि कोई इस प्रकार का क्वेश्चन भेजा गया था। इसमें क्या लिखा है, किसी संख्या, मान लेते कोई संख्या है, उसका औसत जो आएगा वो 60% आएगा। तो आपको बताने वो संख्या कौन सी रही होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास संख्याएं दी गई इनका हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत आप जानते हैं क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सबको आप क्या करेंगे, इन सबको आप जोड़ेंगे, भाग किसका देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, और इसका हमें कितना निकालना है, 60% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 60/100 कर देंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, 2 से आप काटेंगे 3 बार कटे, 2 से काटेंगे आप 5 बार कटेगा, यानी कि 60% को आप क्या लिख सकते हैं, आप 3/5 लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे 6 8 14, 14 की 4 लिखेंगे, करिए हमारे पास 1 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 1 8, 84/3 गुणा 3/5 करेंगे। 3 से आप 3 काटेंगे, 5 का भाग इसमें देंगे तो 84/5 आएगा, 5 का आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें उसकी त्रिज्या दे रखी है, आर का मान दे रखा था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक त्रिज्या, उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया था इसका वॉल्यूम बताइए, इसका आयतन बताइए। एक यहाँ पर सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर में क्या क्या दे रखा था, सिलेंडर की त्रिज्या दे रखी है और सिलेंडर की ऊंचाई दे रखी है। आपसे पूछा गया सिलेंडर का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। आप अच्छे से जानते हैं सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। फार्मूला क्या होता है, πr²h होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू आपकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 करेंगे, और ऊंचाई आपकी क्या दे रखी है 6। 7 से 7 काटेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आएगा 22 × 7 = 42। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। कल के एग्जाम में ये देखा गया है 25 क्वेश्चन, आपको जैसा कि पता है कि 25 क्वेश्चन आने, 25 में 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आ रहे हैं, बाकी 19 से 20 क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे अर्थमेटिक से ही पूछे जा रहे हैं, और एडवांस के क्वेश्चन काफ़ी आसान आ रहे हैं। ठीक है, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना है जिसमें इसकी वैल्यू दे रखी थी 70, इसकी वैल्यू दे रखी थी 40, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। ठीक है, इस प्रकार का हमारा एक ट्रायंगल बना था। इसमें कहा गया इसकी वैल्यू 70, इसकी वैल्यू हमारे पास 40 है। तो बताइए इस बाह्यकोण का मान क्या होगा। आप जानते हैं बाह्यकोण का मान क्या होता है, दोनों अंदर के कोणों का योग ही क्या कहलाता है, बाह्यकोण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 + 70 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका दे रखा था
इसमें कहा गया था कि किसी वस्तु में 14% की वृद्धि कर दी गई तो वस्तु कितने की बिकती है? 23,256 की। यानी कि जब 14% की हम क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, इसका एसपी कितना हो जाता है? इसका एसपी हो जाता है 23,256। किसी वस्तु में जब वृद्धि की जाती है, उसे बेचा जाता है, तो वो कितने की बिकती है? 23,256 रुपए की बिकती है। तो आपसे पूछा गया था, आपको सीपी बताना है, यानी कि उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था, उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था। तो देखिए, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस से हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास सबसे पहले 23,256 हमारे पास क्या सेलिंग प्राइस है, और कितने की वृद्धि हो गई? 14% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 14% की वृद्धि हो गई। हमें निकालना है सीपी, और हमें जब सीपी निकालना होता है, जो कुछ करते हैं कहाँ करते हैं? तो आप कहेंगे नीचे करते हैं। तो क्या करेंगे? नीचे। कितने की वृद्धि हो रही? 14 की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 114, ऊपर कितना लिख देंगे? 100 लिखेंगे। आप इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 4 महिला और 6 बच्चे। यहां पर लिखा था 4 पुरुष और 6 बच्चे। 4 पुरुष और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। ऐसा क्वेश्चन था कि 4 पुरुष और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। फिर लिखा था उसी काम को 16 पुरुष और 35 बच्चे मिलकर कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। क्वेश्चन था कि 4 पुरुष और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं, उसी काम को 16 पुरुष और 35 बच्चे मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। तो बताइए, तो आपसे पूछा गया था कि बताइए 16 पुरुष 15 बच्चे मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 16 पुरुष और 15 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पुरुष और बच्चे का रेशियो पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 को 36 पुरुष हो जाएगा, और प्लस 9 का करेंगे 6 में 54 बच्चे, बराबर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 पी हो जाएगा, और यहाँ पर 35 दूना 70 बी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमें रेशियो निकालना है। इस 36 में से इस 32 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 4 पी बचेगा, बराबर इस 54 को उधर ले जाएंगे, 70 में 54 घटाएंगे तो 10 में 4 घटा देंगे 6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 में 1 घटा देंगे 5, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये क्या बचे? यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 4 से काटेंगे 4 को 16, यहाँ पर आएगा 1 पी बराबर कितना? 4 बच्चे। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर पुरुष और बच्चे का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 और 1 आ जाएगा, 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे? यहाँ से हम मान रखेंगे, पुरुष की जगह क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 चौको 64 हो जाएगा, प्लस बच्चे की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 15 एकम 15 करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 पुरुष है, यहाँ पर 16 पुरुष नहीं, यहाँ पर 10 पुरुष तक लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है? 10 पुरुष, यहाँ पर था 10 पुरुष। ठीक है, यहाँ पर तो 16 ही था, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 पुरुष। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 15 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमसे पूछा गया इसी काम को, काम तो हमारा पूरा ये था, इस काम को इतने लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले इस काम को निकालते हैं, काम कितना था? तो 4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 कम 6, 16 6 कितना हो जाएगा? 22। काम कितना था? काम था 22। कितने लोग करेंगे? 55 लोग करेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे, 11 से काटेंगे 2 बार, इसे काटेंगे 5 बार, तो 2/5 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/5 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप भाग देना चाहेंगे तो इससे भाग भी दे सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला आपका प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न आपका पूछा गया था
अगला प्रश्न ये था कि एक बुक है, एक किताब है जिसमें कुल मिलाकर टोटल पृष्ठ कितने थे? कुल पृष्ठ एक बुक में कुल पृष्ठ कितने थे? 892 थे। 892 थे। इनमें से क्या हुआ, ए और माइनस बी यानी ए और बी का अंतर दे रखा था कितना? 52 दे रखा था। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए बी से कितने दिन में पढ़ेगा। कुल पृष्ठ 892 थे, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अंतर दे रखा था 52 आपसे पूछा गया था, बी का मान आपसे पूछा गया था। तो याद रखेंगे बी का मान कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले इस 892 में से आपको करना क्या है, 892 से इस माइनस को पहले क्या करना है, माइनस करना है। जो हमारे पास अंतर दे रखा है इस अंतर को पहले घटा देना है। जैसे घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 से 40 आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, इसका आधा कर देना है। 2 चौको को 8, 2 दूनी 4, 0, 420 आ जाएगा। यानी कि इसमें बी ने क्या कितना पढ़ा होगा, बी ने पढ़ा होगा 420 पढ़ा होगा। बी ने कितना पढ़ा होगा, 420 पढ़ा होगा। और ए ने 20 से 52 अधिक पढ़े होंगे। आप इसमें जब 52 जोड़ेंगे, 420 में 52 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 7, 472। इसने 472 पढ़े होंगे। और जब आप 472 और 420 को जोड़ेंगे तो पुनः आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 892 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 892 आपका फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा था हमारे पास √.5 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। और मैंने इस क्वेश्चन को क्लास में भी कराया था और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.0, यहाँ पर आएगा 0.770। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी से एक ट्रिक बना रखी है। आप डालेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर बाय रोहित मिश्रा तो आपका ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे ट्रिक बताई, तो ट्रिक के माध्यम से आप उसमें देख सकते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का टेन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का टेन थीटा। इसमें आपसे कहा गया था थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री है। उसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और आपको माइनस का पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा की जगह 60 पुटअप करना है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 60 करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, कोस 60 करेंगे, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, टेन 60 करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। प्लस कोस 60 की बात करेंगे तो 1/2, माइनस टेन 60 की बात करेंगे तो क्या होता है, √3 होता है। इसके बटे आप 1 मानेंगे, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका √3, यहाँ पर बचेगा आपका 1 और यहाँ पर आपका बचेगा 2√3 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे माइनस का √3 बचेगा और साथ ही साथ क्या है आपका 1 बचेगा। तो आपका बचेगा 1 माइनस का √3 और नीचे क्या आएगा 2। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको केवल थीटा की वैल्यू पुटअप करनी थी और आपको सारणी याद होनी चाहिए थी। आपको सारणी नहीं याद है तो आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका दे रखा था साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में बदलिए। साइन थीटा को कोट थीटा के रूप में आपको क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। यानी कि साइन को कोट में बदलना है। साइन को कोट में आप कैसे बदलेंगे, तो इसे आप ऐसे बदलेंगे। साइन को आप क्या लिखेंगे, साइन को आप लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और इससे आप ये भी लिख सकते हैं 1/√कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप एक फार्मूला आप जानते होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे 1/, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं इसके बाद में इसमें क्या लगा, रूट लगा है। इसे जब आप बाहर निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/कोसेक थीटा लिखेंगे। और 1/कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सीपी आपका दे रखा था 2500 रुपए और एसपी आपका दे रखा था कितना, 2375 रुपए। तो आपसे पूछा गया था कि आपको लॉस बताना है, लॉस परसेंटेज में बताना है। ठीक है, किसी वस्तु का
जो लागत मूल्य है यानी कि जो क्रय मूल्य है 2500 रुपये है और उसे 2375 रुपये में बेचा गया, तो आपको बताना है उसे कितने परसेंट की हानि हुई, उसे कितने परसेंट की हानि हुई आपको बताना है। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं 25 रुपये में खरीदा 2375 में बेचा, जाहिर सी बात इसमें क्या होगा, घाटा हो जाए। कितने रुपए का होगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर 9 में 7 घटा देंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो आप कहेंगे 125 रुपए का घाटा होगा। और हमेशा घाटा या फायदा हम किस पर देखते हैं, हमेशा हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर देखते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है 2500 रुपये है और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, तो आपका आंसर कितना आएगा 5%, यानी कि आपको 5% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, 5% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका बहुत ही आसान दे रखा था। एक हमारे पास ये वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर एक बना था चक्रीय चतुर्भुज। क्या बना था, चक्रीय चतुर्भुज बना था। आप अच्छे से जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो आप कहेंगे 5x प्लस का 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 5 और 3 कितना 8x बराबर आप क्या लिखेंगे 180 करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 180/8। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करना है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा था 2000 रुपये, मूलधन 2000 रुपये था। आर परसेंटेज यानी कि आपकी रेट दे रखी थी 8.25%, और टाइम दे रखा था, टाइम 73 दिन दे रखा था। आपसे पूछा गया था एसआई बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए, यानी कि साधारण ब्याज आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। आपसे साधारण ब्याज पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। आप अच्छे से जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT/100, PRT/100 होता है। बताइए यहाँ से निकालना है, P की वैल्यू कितनी है 2000, तो 2000 लिखेंगे, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.25 कर देंगे, मल्टीप्लाई टी की बात करेंगे 73 दिन है, और नीचे हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। लेकिन आपको एक बात का याद रखना है, जो हमारा ब्याज होता है ये हमेशा वार्षिक होता है। क्या होता है, वार्षिक होता है, लेकिन ये हमारा दिन में दे रखा है तो इसे हमें साल में बदलना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं, 365 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 365 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये 2 जीरो से हम क्या करेंगे 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से ये जीरो काट देंगे, 2 से इसे काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से इसे काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 एकम 5 32 हो जाएगा, 5 6 का 20, 2 बचेगा, और इसके बाद में 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 73 से इसे काटेंगे, 73 से काटने पर कितनी बार कटेगा। ठीक है, तो इसे 5 से और काट लेते हैं हम, 5 3 15, 5 3 15, इसे 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और एक 5 3 15, 73 से आप 73 काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 33 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 33, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, केवल आपको वैल्यू पुट अप करनी थी और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से आपके रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, बात हम करेंगे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था एमआरपी आपको दे रखा था 640 रुपये, एमआरपी आपका दे रखा था 640 रुपये, और इसके बाद में डिस्काउंट आपका दे रखा था, डिस्काउंट की बात करें 25% दे रखा था, तो आपसे सीपी पूछा गया था, यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये था, उस पर जब 25% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु को बताना है कितने में बेचा गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना था, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 640 लिखा है हमारे पास, 640 का हम 25% डिस्काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 75/100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 को 100, 4 से काटेंगे 16 बार कटेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, 480 आ जाएगा। ये 480 क्या आया, ये तो आ गया इस हमारा एसपी आ गया, क्या आ गया एसपी आ गया। ठीक है, यानी कि 640 की वस्तु थी, 25% का डिस्काउंट देने पर कितने का हम बेच रहे हैं 480 रुपए का बेच रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या निकला एसपी निकला है। ठीक है, तो आपसे एसपी पूछा गया था,
क्या पूछा गया था आपसे? एसपी पूछा गया, तो आपका एसपी कितना आ जाएगा? आपका एसपी आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 में बेचेगा वो। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि एक गाड़ी 15 की स्पीड से जाती है और 20 की स्पीड से वो वापस आ जाती है। एक कोई रेलगाड़ी है, वो 15 की स्पीड से क्या होती है? 15 की स्पीड से जाती है और उसी मार्ग में 20 की स्पीड से वापस आ जाती है। तो आपसे पूछा गया था औसत चाल बताइए। क्या पूछा गया था? औसत चाल बताइए। और आप अच्छे से औसत चाल का एक मैंने फार्मूला आपको बताया था, 2xy और नीचे क्या होता है? x प्लस वाई। x जाने की चाल, y आने की चाल। तो बताइए आप क्या लिखेंगे? 2 गुणा 15 गुणा 20 करेंगे और नीचे 15 20 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 15 20 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 15 20 35 हो जाएगा। 5 से आप काटेंगे, 5 7 35, 5 3 15 करेंगे, 3 दूना 6 और 6 का मल्टीप्लाई आप 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 और नीचे कितना? 7। आप 7 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसके बारे में बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखा है एक कोई घने घन का परिमाप आपका दे रखा था 24। घन का परिमाप, घन का जो परिमाप यानी कि क्यूब का जो परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा था 24 था, 24 था। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए इसका आयतन बताइए। आयतन आपसे पूछा गया था, आयतन पूछा गया था। आप जानते हैं परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4a होता है। 4a बराबर 24। यहाँ से 4 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। a की वैल्यू 6 आ जाएगी। आपसे पूछा गया आयतन बताइए। आयतन आप जानते हैं क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है, a क्यूब होता है। तो आप क्या करेंगे? 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। क्या होता है? 216 होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 216। क्या होगा? आपका 216 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे। फिर क्वेश्चन था कि P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और P उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये काम क्या करते हैं? अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट काम करेंगे तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? और शुरुआत कौन करता है? शुरुआत करता है Q। Q काम को स्टार्ट करता है, क्यू स्टार्ट करता है। और ये अल्टरनेट, एक दिन एक पी काम करेगा, एक दिन क्यू काम करेगा, फिर पी करेगा, फिर क्यू करेगा। इस प्रकार से काम चलता रहता है। बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। नचो को 36, यहाँ पर भारतीय 36 हो जाएगा। शुरुआत कौन करेगा? क्यू करेगा। अगले दिन कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। यानी कि 2 दिन में काम कितना हुआ? तो आप कहेंगे 2 दिन में 7 काम हो गया। 7 काम हुआ कितने दिन में? ये हो गया 2 दिन में हो गया। 2 दिन में हो गया। हमें काम कितना कराना है? 36 कराना है। 36 कराने के लिए हमें यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे 5 का करेंगे। 5 के जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। यानी कि 35 काम कितने दिन में हो गया? 10 दिन में हो गया। अब बताइए किसका नंबर आएगा? फिर से क्यू का नंबर, क्योंकि क्यू ने ही तो शुरू किया था। अब क्यू से हमें केवल एक काम कराना है, क्योंकि 35 से 36 में जाना है तो एक काम कराना है। काम कितना करता है? 3 करता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 से 1/3 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 1/3 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल था दी 75% की वैल्यू, 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 225 दे रखी है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई थी। 100% की वैल्यू पूछी गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 25 से आप इसे काटेंगे, 25 3 75, 25 नवैया 225। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से आप काटेंगे, 3 बार कटेगा। यानी कि 1% की वैल्यू 3 आ गई। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस का जेड बराबर कितना? 11 दे रखा है। एक्स वाई प्लस का वाई एक्स प्लस का जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 41 दे रखी थी। आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप करना क्या है? आपको इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देना है। आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा? 11 का 121 हो जाएगा।
यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई, आप ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, 41 है। आप लिखेंगे, आप 2 गुणा 41 करेंगे, 2 गुणा 41 आप करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। इस 82 को आप इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो बताइए 11 में आप 2 घटा देंगे, 9 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 11, 11 में 8 घटा देंगे, 3 बचेगा। 39 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, फिर से हमारे पास एक सर्कमफ्रेंस दे रखा था जिसकी परिधि आपको दे रखी थी, आर की वैल्यू या इसकी त्रिज्या दे रखी थी 7/2 और आपसे पूछा गया इसकी परिधि बताइए। ठीक है, इसकी परिधि बताइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसकी परिधि क्या होती है, 2πr होती है। आप लिखेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की बात करेंगे 7/2। आप 7 से 7 काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे, आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी 430। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर क्या दे रखा था, a प्लस बी 430 था। a प्लस बी बराबर 430 दे रखा था, जिसमें एचसीएफ आपका दे रखा था 43। एचसीएफ क्या दे रखा था, 43 दे रखा था। तो बताइए इसके अधिकतम मान क्या होंगे। अधिकतम संभव मान आपसे पूछा गया था, अधिकतम संभव मान आपसे पूछा गया था। आप अच्छे से जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में शामिल होता है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 43 a प्लस का 43 b बराबर आप लिखेंगे 423 लिख देंगे। यहाँ से जब आप 43 कामन करेंगे तो 43 जब कामन करेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी बराबर 430। 43 से आप 43 काटेंगे, a प्लस बी का मान क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, ए और बी की ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है कि जिसका योग क्या हो जाए, सम हो जाए और आपस में कोई संख्या ना कटे, आपस में कोई भी संख्या ना कटे। ऐसी वैल्यू कौन सी, आप कहेंगे 1 प्लस का 9 और इसके बाद में 3 प्लस का 7। 1 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 3 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपस में कोई संख्या नहीं कटेगी। आप कहेंगे 2 और 8 हो सकती है, 8 2 10 तो हो जाएगा, लेकिन आपस में संख्या कटेगी। तो अधिकतम संभव मान वो होते हैं कि जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए लेकिन आपस में वो संख्या कटनी नहीं चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर की संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जो संख्याएं एक दूसरे से ना कटती हो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर लिखा था कि 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं और 15 पुरुष उसी काम को